नमस्कार दोस्तों। लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को अभी हम कवर कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक चैप्टर जिसका नाम है संविधान के अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद से संबंधित हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम पार्ट 4 लेकर उपस्थित है। इससे पहले हमने 3 पार्ट इस चैप्टर का ऑलरेडी कर लिया है। यदि आप पिछले वीडियोज को देखना चाहते हैं, इससे पहले भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और साथ में पॉलिटी के भी बहुत से चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसे हमने जो है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें अपलोड कर रखा है। यदि आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर ले। तो स्वागत है सभी का सिंपल बी एंड बीपीएससी में। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 360 है जो कि वित्तीय आपातकाल को दर्शाता है। अभी तक जो है भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसलिए अनुच्छेद 360 का जो है उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92। क्वेश्चन 92 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में जो है ये प्रावधान है कि नए राज्य को जो है इनकी सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों को जोड़ना, ठीक है, स्थापना, ये सभी जो है अनुच्छेद 2 के तहत रखा गया है। तो अनुच्छेद 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 32 जो है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें है, जो कि एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ये जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 94। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 169 में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में जो है यह प्रावधान है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो है 371 ग मेघालय जो है इससे संबंधित राज्य नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो नीति आयोग जो है ये योजना आयोग के जगह पर जो है लाया गया था। 1 जनवरी 2015 को जो है इसकी स्थापना की गई थी और योजना आयोग 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके स्थान पर ही जो है नीति आयोग को लाया गया था और ये एक जो है गैर संवैधानिक निकाय है, तो ये जो है किसी अनुच्छेद के तहत जो है संगठित नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है अनुच्छेद 44, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 99। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 99 है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो ये कि ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है उसके तहत आती है कि आप भारत के जो है किसी भूभाग पर जो है मुक्त रूप से आवागमन कर सकते हैं, यानी आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो ये अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है दिया गया है? तो यह मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो यह जो है अनुच्छेद 39 ए, ठीक है, अनुच्छेद 39 ए और 39 क कह लीजिए, सेम है, ठीक है।
और ये जो है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 101। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो नए राज्यों का गठन जो है किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 102। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 जो है यह रोक लगाता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस अनुच्छेद के तहत जो है ये कहा गया है कि भेदभाव जो है नहीं किए जाते हैं, नहीं किया जा सकता है जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 103। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 347 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 104 है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो देखिए अनुच्छेद जो है 25 से 28, ठीक है। अनुच्छेद 25 से जो 28 है यह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी मौलिक अधिकार है अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 के बीच में जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी के तहत ये सभी अधिकार आते हैं, जिसमें समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 105 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को जो है निर्धारित करता है अनुच्छेद 139। आप कीजिए अनुच्छेद 149, 149। नेक्स्ट है 106। क्वेश्चन 106 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकलित प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? तो यह रखा जाता है अनुच्छेद 112 के तहत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 107। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 361 में है यह प्रावधान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इसमें देखिए कहा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा उपबंध जो है ये व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए जो है भारत के किसी अन्य न्यायालय के प्रति जो है जवाबदेही नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 361 के तहत ये कहा गया है। नेक्स्ट 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये जो है करेक्ट है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। तो ये सभी जो है राज्य की नीति देश तत्वों के तहत आते हैं। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथककरण, ये जो है इसमें गलत दिया गया है, सही सुमेलित नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 48 में जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण नहीं दिया गया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। इसका जो है नहीं पूछा गया है, तो राइट जो है ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट है 109। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में दिए गए हैं संविधान के अनुच्छेद, सूची 2 में इसके अंतर्वस्तु दिए गए हैं, इसे मैच करके कूट में आंसर देनी है। कर लेते हैं इस प्रश्न को। सूची 1 में जो है अनुच्छेद है अनुच्छेद 54 का जो है अनुच्छेद 54 में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 75 में जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी, यह दिया गया है। अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में है। अनुच्छेद 164 जो है यह है
मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी जो है मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में संस्थान दिए गए हैं, सूची 2 में जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। तो देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो है दिया गया है अनुच्छेद ये दिया गया है 148 के तहत। ठीक है, वित्त आयोग यह दिया गया है अनुच्छेद 280 के तहत। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 में है। और संघ लोक सेवा आयोग यह जो है अनुच्छेद 315 में है। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले हमने जो है हिस्ट्री के जितने भी पार्ट्स है तीनों पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, तीनों को से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसे हमने चैप्टर वाइज भी कर लिया है और मैराथन वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया है। तो यदि आप देखना चाहते हैं उन वीडियोस को तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक जो प्लेलिस्ट है उस पर एक बार आप विजिट करें। और साथ में जो है हिस्ट्री मैराथन के डायरेक्ट वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो हिस्ट्री मैराथन का जो है प्लेलिस्ट ही बना दिया गया है। और पॉलिटी से संबंधित ही क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज अवेलेबल कर दिए गए हैं और आगे भी जितने भी अपलोड होंगे इसी प्लेलिस्ट में हम अपलोड कर देंगे। तो आते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन 111 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है इस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो ये सेकेंड हो जाएगा अनुच्छेद 67 ख, यह जो है उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है इस संवैधानिक प्रावधान के तहत। ठीक है, अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 94 के तहत जो है स्पीकर को हटाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 90 के तहत जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाता है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे जिसमें जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित जो चैप्टर है इसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। धन्यवाद।